तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है, इनका सक्सेसफुली कंट्री का नाम है जर्मनी, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी का एडमिशन आया है। वो वहाँ पर अपनी मास्टर डिग्री जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए जा रहा है। और स्टूडेंट की प्रोफाइल, टाइमलाइंस के बारे में, सर्विसेज के बारे में, ये सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। इवन मैंने प्रीवियस भी कुछ सक्सेस स्टोरी जर्मनी की डाली थी पब्लिक यूनिवर्सिटीज की। हमारे टोटल 6 स्टूडेंट्स के वीजाज हमने अप्लाई किए थे। ये फोर्थ सक्सेस स्टोरी है जिस बच्चे ने इसी अक्टूबर के इनटेक में वहां पर अपनी हायर डिग्री करने के लिए जाना है, चाहे वो बैचलर है चाहे वो मास्टर डिग्री है। इवन हमारी 4 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं। कौन कौन सी है? फ्री स्टडी इन जर्मनी, एज वेल एज सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, और इवन लर्न जर्मन लैंग्वेज आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ऑस बिल्डिंग हो। जिन बच्चों ने वहां पर वोकेशनल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट विद 1000 यूरो का स्टाइपेंड लेना है ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में, ये 4 हमारी डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं। हर प्ले लिस्ट में आपको मिनिमम 50 वीडियो से लेकर 2 to 100 वीडियोस मिलेंगी। अगर आपने इन्हीं चारों में से किसी भी स्पेसिफिक फील्ड की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। इन चारों के चारों प्लेलिस्टों के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर ये फ्री में इंफॉर्मेशन लें, देन डिसीजन लें। जो लोग आपको गारंटियां देते हैं 100% हम आपका एडमिशन वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में करवा कर देंगे, 100% आपका हम जर्मनी का वीजा करवा कर देंगे, उनको इमीडिएटली अवॉइड करें। नहीं तो आप अपने लाखों रुपए और इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और पिछले लंबे समय से मैं जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेज रहा हूं। और इवन आप जितनी भी मेरी वीडियोस वॉच करेंगे, सब वीडियोस में मैं एक ही वर्ड रिकमेंड करता हूं कि जर्मनी गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं। ओनली थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज अगर आपने जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो जर्मनी आज की डेट में एक हॉट प्रोडक्ट बन चुका है हायर स्टडीज के लिए। और जर्मनी को नंबर ऑफ स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। और इवन जर्मनी ने अपने डिफरेंट टाइप के वीजाज इंट्रोड्यूस किए हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया है हाईली स्किल्ड लोगों के लिए, जिसमें आप विदाउट स्पॉन्सर जर्मनी में 1 साल का वीजा लेकर जा सकते हैं। अभी हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम बहुत ही लुक्रेटिव प्रोग्राम है, जहां पर ना तो आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, इवन 1 लाख रुपए का पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप हाउस बिल्डिंगों में वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो 3 साल का प्रोग्राम है। ऐसे बहुत सारे लुक्रेटिव प्रोग्राम्स हैं। और इवन जर्मन लैंग्वेज सीखने के बहुत बेनिफिट हैं। और इवन अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी है तो हमारे थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और कुछ लोग सिर्फ जर्मन को ही प्रमोट करते हैं, जर्मन लैंग्वेज क्लासेस ही प्रोवाइड करते हैं, बट उनके पास फर्दर ऑप्शंस नहीं होते। हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, फर्दर बच्चों को ऑप्शंस भी देते हैं, चाहे वो हाउस बिल्डिंग है चाहे वो हायर स्टडीज के हैं। इवन आपका जर्मनी में वीजा डिक्लाइन भी हो जाता है तो उसके बाद भी हमें मालूम है कि अगर आपने जर्मन सीखी है तो हाँ, आपको हम ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, ऐसी कंट्रीज में भी भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप हमारी 100 कंट्रीज के एक्सपीरियंस को भी चेक करना चाहते हैं तो हमारी एक डेडिकेटेड पीडीएफ फाइल है जिसमें 100 कंट्रीज की प्लेलिस्टें लगी हुई है, जिसका लिंक आल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी हम स्टूडेंट से बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार जी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे बारे में आपको कहां से पता चले? सोशल मीडिया, स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब। अच्छा। वहां पे काफी ज्यादा मैंने रिसर्च करी आपके ऊपर। इवन नॉट आपके रिलेटेड भी नहीं, ऑलमोस्ट काफी जो देखे जो जर्मनी डील करते हैं। हम्म। बट या एट द एंड आई फाइंड बेस्ट वन। अच्छा, बेस्ट वन आपने हमें बता दिया तो मैं धन्यवाद करूंगा। तो बेस्ट वन नहीं कैसे? बेस्ट वन कि नहीं। हम गप्पे मारते हैं या बस आयो जी करवा के देंगे गारंटी से? बेस्ट वन आपने कैसे कह दिया? सर देखो, पॉइंट ये है कि मैक्सिमम जो कंसल्टेंट्स हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रमोट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उनको कमीशन वगैरह मिलती है। हम्म। राइट। एंड इवन मैं अपनी प्रोफाइल ही काफी कंसल्टेंट्स के पास लेके गया। आई एम फ्रॉम जम्मू। एंड मैंने जम्मू में भी चेक किया, दिल्ली में भी। इवन ऑलमोस्ट आजकल तो चलो फोन में सब कुछ, आप कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो सब जगह कॉल, सब कुछ प्रोफाइल वगैरह दिखाई, एंड देवर लाइक कि प्राइवेट में हो जाएगा, पब्लिक में तो कोई चांस ही नहीं है।
तो तो देखिए देन आपसे रुकिए, कांटेक्ट किया। मैं बताऊं इस स्टूडेंट की प्रोफाइल। इसकी बैचलर डिग्री 3 साल की है, इसने बीबीए समथिंग किया हुआ है, और 3 साल की बैचलर डिग्री है, और इसके जो परसेंटेज है वो 70 वाली लाइन में, एग्जैक्ट नंबर भी पूछ लेंगे बच्चे से, और इसके आयल्स में 7.5 बैंड है। तो ये देखिए कि इसने गलती से हमें फोन किया, मे बी अनदर कंसल्टेंटों को भी। इवन इस स्टूडेंट ने मुझे कभी फिजिकली मिला नहीं है, ये जेएंडके के रहने वाले हैं। इन्होंने आई थिंक सो हमारे जो सर्विसेज भी इधर आई थिंक सो ऑनलाइन ली होगी, वो मैं इनसे पूछूंगा। तो इन्होंने कहा कि सर मेरे चांसेस क्या है। मैंने इनको बताया एक ही चीज, पेशेंस रखेंगे तो आप जैसी प्रोफाइलों वाले और आपसे वीक प्रोफाइलों वालों के भी हमने पब्लिक यूनिवर्सिटी से काम करवा कर दिए हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा। मे बी अगर आपका एडमिशन कहीं से डिक्लाइन होता है, इनका मैंने आई थिंक सो 7-8 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन डाला था, और 2 यूनिवर्सिटीज में इसकी सिलेक्शन होकर आई है। तो मैंने कहा कि बाई चांस अगर रिजेक्शन भी होती है तो आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए वेट करना पड़ सकता है। बट जो इनका अक्टूबर का इनटेक है, दैट इज द मेजर इनटेक, जहां पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं एडमिशन के भी और वीजा के भी। और जो मार्च इनटेक है वहां पर लिमिटेड यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो लिमिटेड यूनिवर्सिटीज में मे बी आपका एडमिशन ना आ पाए, मे बी वो आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम का जो जिसमें आपने जाना है उसके पोर्टल ना हो, अवेलेबिलिटी ना हो। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? मैंने प्लस टू करी है विद द कॉमर्स फील्ड, जिसमें मेरे अप्रोक्सीमेटली 80-81% थे। एंड उसके बाद बीबीए करी है जो 3 इयर्स की डिग्री है, एंड उसमें अप्रोक्स 79% के आसपास है। तो आपका कोई आईएलटीएस पीटी? जी हाँ जी, आइल्स भी किया। ओवरऑल मेरे 7.5 बैंड थे उसमें। तो हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हुआ है आपको? अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ के आसपास। तो आप हमें फिजिकली मिले हैं या आपने जस्ट वीडियोस वॉच की और पैसा डाल दिया और स्टार्ट कर दिया प्रोसेस? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वीडियोस वगैरह देख के बात करने के बाद मुझे नीड भी नहीं लगी कि हाँ मैं एक बार विजिट करूं, बट या आई वांट टू। बट मौका भी नहीं मिला, बट स्टिल जरूरत भी नहीं पड़ी आने की, सारा कुछ स्मूथली चला। नहीं, स्मूथली तो चला है। देखो इस प्रोफेशन में कितनी फ्रॉड है, मतलब कितना यार जहाँ पे स्कैम होते हैं। कोई किसी का 50,000 ले गया, कोई 5 लाख लूट के ले गया, कोई 10 लाख ले गया, कोई 50 लाख की ठगी मार गया। तो आपको नहीं अफ्रेड हुए जब आपने हमें, देखो फ्री में तो हम स्टार्ट नहीं करते काम। कोई फ्री में किया आपका काम स्टार्ट, या आपने कुछ पैसा नहीं डाला? नहीं, बिल्कुल डाला था। कितने पैसे डाले थे स्टार्टिंग? अप्रोक्सीमेटली 15,000 रजिस्ट्रेशन फीस डाली थी, साथ में 18% जीएसटी। तो अच्छा, आपने 15,000 हमें रजिस्ट्रेशन का डाला था, तो उसके बाद भी कुछ फीस दी हमें आपने? जब आफ्टर एडमिशन दी थी, उससे पहले कुछ भी नहीं थी। अच्छा, ये भी देखो, एक ट्रांसपेरेंसी जरूर चेक करनी है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज के नाम पर, चाहे वो इटली है चाहे वो जर्मनी है, बहुत सारे कंसल्टेंट आपसे एडवांस में ही लाखों रुपए ले लेंगे। कोई कहेगा मेरी 50,000 की फीस है, 35,000 की है, पहले वो लेंगे। जब आपका एडमिशन आ जाएगा उसके बाद कहेंगे मेरी 75,000 या 1 लाख मेरी जीएसटी दे दीजिए। इन चीजों को भी चेक करना है जब आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी का भी किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई भी करना है। बट आपको मार्केट के अंदर 90% से ज्यादा जो कंसल्टेंट है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले मिलेंगे, कि बस अभी इस बच्चे को आ गया तो इसको डिमोटिवेट करेंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर प्राइवेट में डालेंगे जिसकी 7,000 8,000 से लेकर 20-20 हजार यूरो की फीस है। तो बाकी जो हम फीस है हम भी लेते हैं, कब लेते हैं? सर मैक्सिमम फीस पहले तो ये दो ही है, रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर वीजा। बाकी जो भी सारी फीस है वो सारी वीजे के बाद है। एंड इवन जो पासपोर्ट वगैरह भी डिलीवर हुआ वो मेरे खुद के एड्रेस में हुआ, मैंने सारा कुछ चेक किया एंड उसके बाद आपको पेमेंट दी। तो जो भी ऑब्वियसली ये ट्रांसपेरेंसी है फॉर श्योर। तो तो आपका एडमिशन हमने बस एक दो यूनिवर्सिटी में डाला था, कितनी में डाला था, कुछ आइडिया आपको? अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 में। अच्छा अच्छा, एडमिशन रिजेक्ट भी हुए थे? बिल्कुल हुए थे, मतलब यू कैन से कि 7-8 में से 2 या 3 में ही आया, दैट्स ऑल। बाकी सारे में रिजेक्ट हुए। तो एंड ये उसके लिए भी पहले अवेयर किया हुआ था कि रिजेक्शंस भी आएंगी डेफिनेटली। तो ऐसा है कि मैं बार बार इन वीडियोस का बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि मेरे पास आए मेरे पास आए। मैं सिर्फ अवेयरनेस ये दे रहा हूँ कि जो चीज आपको फ्री में मिल रही है, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर मनी बाय पुटिंग द मनी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और इवन उन गलत कंसल्टेंटों के थ्रू जा रहे हैं जो आपसे लाखों रुपए की एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो ऐसी चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी है। मैंने जो अपनी प्लेलिस्ट लगाई है इस वीडियो के अंदर, स्पेशली सक्सेस स्टोरीज, उनको जरूर वॉच करें।
इवन कुछ यहाँ पर मैंने केस स्टडीज भी उस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी जो फ्री स्टडी इन जर्मनी। मतलब केस स्टडीज मीन्स क्या है कि जिन बच्चों को रिफ्यूजल्स मिली हैं अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू, उनके क्या रीजंस रहे हैं, तो उनको भी आप वॉच करें। ऐसी चीजें किसी के मंच पर नहीं मिलेंगी। लोग सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में बताते हैं, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, ऑफिस में आएंगे मोटिवेशंस देंगे, इतने वीजे आ गए, वो मिलेंगे। यहां पर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस हैं, जो आपने चैलेंजेस फेस करने हैं, आइदर फॉर एडमिशन और आइदर फॉर वीजा, उनको हम प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो जब आप हमारे पास आए तो आपको हमने 100% की गारंटी तो जरूर बताई होगी कि 100% आपका काम करवा कर देंगे। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं बताई थी, शायद वो ही एक खास स्टेप जिससे पता लगा कि नहीं, जेन्युइन कंसल्टेंट है। अच्छा अच्छा, तो फिर मतलब कितनी परसेंट बताया था कि आपके चांसेस हैं? अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 के आसपास, मतलब 100% नहीं बताया था। अच्छा कि अच्छा। हाँ, बाकी था कि प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो एलिजिबिलिटी बन रही है, बट ऑब्वियसली तो वीजा तो हम वैसे आपको ही नहीं देंगे। जर्मनी के साथ में कुछ ऐसी चीजें रिकमेंड की थी कि साथ में सब्स्टिट्यूशंस लें, कि आप कोई अनदर कंट्रीज का भी ऑप्शन रखें साथ में? बिल्कुल कहा था कि हाँ, बैकअप प्लान होना चाहिए आपके पास, क्योंकि नेवर नो क्या हो सकता है, लाइफ अनसर्टेन है। तो हम्म। डेफिनेटली कहा गया था, बट होपफुली जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक 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 ठीक। तो क्या उसके हमने कोई एडिशनल चार्जेस लेने थे जो आपको सजेशंस दिए थे अनदर कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल सेम ही रहने थे, कोई एक्सपेंस। हेलो? हेलो? हेलो। हाँ हाँ, मैं क्या उसके कोई एडिशनल चार्जेस थे या उसी फीस में था जो रजिस्ट्रेशन फीस पहले हमने 15,000 प्लस सारा दिया? कुछ सारा कुछ बीच में ही था, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कोई कुछ नहीं थे। इवन रजिस्ट्रेशन से पहले ही क्लियर किया था गया था कि 2 से 3 कंट्रीज में हम अप्लाई करेंगे, आपका कर ठीक है। सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो अभी आते हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर और जो हमारा डेडिकेटेड स्टाफ था उसके साथ कॉपरेशन के बारे में। तो ट्रांसपेरेंसी कितनी थी आपके केस में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मैं अपना केस खुद नहीं हैंडल कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी मैंने प्रायोरिटीज बताई, जो भी मैं यूनिवर्सिटी खुद भी ढूंढ के दे रहा था कि इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, तो या कोऑपरेटिव थे, कोई इशू नहीं आया, सॉर्टेड चल रहा था। इवन वर्किंग आवर्स के बाद भी कई बार जाकर कॉल करनी पड़ी, तो देवर अवेलेबल। तो ऐसा तो नहीं था कि जब आपकी कोई रिजेक्शन भी आती थी, रिजेक्शन के बारे में आपको कन्वे ही नहीं करते थे? नहीं, वो साथ के साथ थी, तभी मैंने आपको सारा डाटा बताया कि हाँ इतने में रिजेक्शन भी आई। तो ऐसा है कि एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है लाइफ के अंदर हर बच्चे को 100% मिले, प्रैक्टिकली बनना पड़ेगा। ऐसी प्रोफाइल के जो सक्सेस रेट हैं जैसे 70 वाले लाइन के, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मोर देन 80-90% चांसेस है उसको एडमिशन भी मिलेगा, वीजा भी मिलेगा। बट वर्ड एक ही है, पेशेंस होनी चाहिए। अभी इंटरेस्टिंग चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका वहां से एडमिशन जो आया है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो उसकी कोई फीस है? नहीं, एज ऑब्वियस ट्यूशन फीस तो नहीं है, जीरो है वो, बट या कंट्रीब्यूशन फीस होती है, वो मैंने पे करी है 1 ईयर की, जो पे करनी होती है। ठीक है। तो अभी कंट्रीब्यूशन के बाद वो आपका जो मास्टर प्रोग्राम है वो जर्मन लैंग्वेज में है या इंग्लिश में है? नहीं, इंग्लिश टॉट में। इवन काफी कंसल्टों ने ये भी बोला था कि जर्मन टॉटिक प्रोग्राम्स होते हैं पब्लिक में, बट या हेयर द प्रूफ कि इंग्लिश में भी होते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिर्फ कंट्रीब्यूशन फीस है, उनकी आती है 250, 300 या 200 यूरो जाती है, वो बच्चे ने पे कर दिया है। और इंग्लिश टॉट में इस स्टूडेंट को एडमिशन मिला है। अभी आते हैं इंटरेस्टिंग चीज, क्या आपकी कोई यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू हुई, कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ एडमिशन के लिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या वहां की यूनिवर्सिटीज ने आपसे कोई जर्मन लैंग्वेज की डिमांड की कि जर्मन लैंग्वेज प्रोवाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए? नहीं करी। कोई नहीं। क्या अम्बेसी में आपकी कोई इंटरव्यू जहां उन्होंने कहा वीजा के टाइम कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज A1 या कुछ होना चाहिए? नहीं, कोई भी किसी ने भी नहीं डिमांड करी। मतलब ये देखिए कि किसी भी, अगर आप वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां वहां वीजा अप्लाई करना है, जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जाता हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इंग्लिश डॉट में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ जर्मन लैंग्वेज। बट हम हर एक बच्चे को रिकमेंड करते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज जरूर सीख के जाएं। तो जैसे ये बच्चा है, इस बच्चे ने भी, मैंने इसको कोई, हमारा कोई इंटेंशन ऐसी नहीं रहती कि मैंने इसको जर्मन लैंग्वेज सिखा के इससे कोई पैसे लेने हैं। तो इनको बताया था कि जर्मन लैंग्वेज हम भी सिखा रहे हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। इस बच्चे ने फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए
हमसे ये A1 की ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहा है। तो आप क्या हमसे कोई कोचिंग ले रहे हैं वैसे? मैंने तो बोल दिया है। बिल्कुल सर, हाँ जी। तो वो ऑनलाइन है या जर्मन लैंग्वेज की ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑफ ऑनलाइन ले रहे हैं सर। तो क्या ऑफलाइन तो हमने पॉसिबल क्या मिल ही नहीं नहीं नहीं, पाया। क्या मैंने आपको मोटिवेट किया था कि वो आपको सीखनी पड़ेगी, कंपल्शन है? नहीं, कंपल्शन ही आपने ये कहा था कि हाँ फॉर द बेनिफिट पर्पस आप सीख सकते हो, वहां पे आपका सर्वाइवल इजी रहेगा। हाँ, तो ये चीजें जरूर चेक करनी है। मार्केट के अंदर लोग जर्मन लैंग्वेज के नाम पर भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो किसमें? ऑस बिल्डिंगो प्रोग्राम में। आपको कहेंगे कि हम आपको वोकेशनल प्रोग्राम में ग्रंटेड भेजेंगे अगर आप B1 सीख लेंगे। तो मैं आज आपको ग्राफ बताता हूं कि जर्मन लैंग्वेज जितने बच्चे सीखने के लिए आते हैं, मैं ये ग्राफ प्रैक्टिकली बता रहा हूं। 50% बच्चा ड्रॉप आउट कर देता है बीच में, पहले ही लेवल में 50% बच्चा ड्रॉप आउट कर देता है, सीखता ही नहीं है। यार ये टफ बहुत है, हमसे सीखी नहीं जाएगी, ये ग्राफ बता रहा हूं। बट गलत एजेंट्स जिनके थ्रू आपने जिनसे आपने काउंसलिंग ले लेते हैं कि मैंने हाउस बिल्डिंग को करने के लिए जाना है, वहां पर आपको मीठी मीठी बातें हैं, जैसे मैंने भी आपको बताई है कि ये ऐसा प्रोग्राम है हाउस बिल्डिंग वोकेशनल प्रोग्राम, जिसमें B1 बच्चे के पास है। B1 अगर आती है तो वहां पर एम्प्लॉयर आपकी इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं, जर्मन लैंग्वेज अच्छी तरह आती है, तो अगर आप उस प्रोग्राम का 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है, वो फ्री में है, ना ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट, और साथ में €1000 का स्कॉलरशिप है। इस मोटिवेशन में आकर बच्चे जर्मन लैंग्वेज के पीछे पैसे लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं। और कंसल्टेंट क्या कहते हैं कि हम आपको जर्मन लैंग्वेज फ्री में प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो उस बिल्डिंगों को प्रमोट करते हैं, जिन्होंने अपनी सिर्फ लैंग्वेज के नाम पर ही पैसा कमाना है, कि हम आपको ऑस बिल्डिंग को फ्री में प्रोवाइड करेंगे। आपने सिर्फ आपको जर्मन लैंग्वेज फ्री में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप वो सीख लेते हैं तो आपको हम ऑस बिल्डिंगों में भेजेंगे। उसके जो हमारे चार्जेस है, कोई 4.5 ले रहा है, कोई 6 ले रहा है, कोई 7 ले रहा है, उसमें कहेंगे कि आपने हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है लैंग्वेज सीखने से पहले। वो 50,000 से लेकर 1 लाख का सिक्योरिटी ले लेते हैं और कहते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज फ्री सीखना स्टार्ट करें। बट जब आप ड्रॉप कर देते हैं दूसरे और तीसरे महीने, फिर कहेंगे कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो नॉन रिफंडेबल है, आपने तो जर्मन सीखी नहीं है। ऐसे ट्रैप में भी बच्चों से जर्मन लैंग्वेज के नाम पर पैसे कमाए जाते हैं। बट यहां पर ऐसा धंधा नहीं है, क्योंकि ये बच्चा भी हमारे साथ में है, इसने ऑनलाइन जरूर सीखी A1। तो और A1 का सिलेबस हो गया कंप्लीट आपका? सर नॉट फुली बट ऑलमोस्ट नियर बाई है। तो टीचर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका, जिनके साथ आप सीख रहे हैं? कोई फ्रेशर है, न्यू सर टीचर है, या कैसा है एक्सपीरियंस है वो? नहीं नहीं, एक्सपीरियंस जाए, काफी एक्सपीरियंस जाए, पता लगता है। एंड यू कैन से जो एनवायरनमेंट है क्लासेस का वो बहुत फ्रेंडली है। तो अच्छा है, मतलब इजी रहता है सीखना वगैरह, तो कोई बर्डन नहीं लगता, स्पेशली कोई प्रेशर नहीं है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा था। लाइक अच्छा मतलब लगा मेरे को, नहीं नहीं, दोबारा भी कहीं भी मतलब मौका मिल रहा है डेफिनेटली। वीजा आ गया तो बहुत अच्छा था, अगर ना आता तो कहते थे ये भी एजेंट लुटेरा ही नहीं सर, देखो पॉइंट ये है कि है। मेरा खुद का डिसीजन था कि आपसे ही करवानी है। अच्छा अच्छा। तो कुछ भी होता, पहले ही अवेयर थे कि हाँ 100% तो नहीं है डेफिनेटली। हम्म। इसलिए तो कोई इशू नहीं था। इवन अगर कुछ रिजेक्शन भी आते तो ऑलरेडी आपने बैकअप का भी बोला हुआ था पहले ही। करेक्ट। तो पॉजिटिव होकर जाना है, जैसे इस स्टूडेंट ने बाई सिटिंग इन J&K बैठ के रिसर्च की, जस्ट वीडियोस वॉच की है, सोशल मीडिया के ऊपर सारा कुछ है, वीडियोस वॉच करे, फ्री में नॉलेज लिया, देन इसने डिसीजन लिया कि मैं कहां पर अपने सेविंग कर पाऊं, किस कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है। तो उसके बाद इसने डिसीजन लिया। तो ओवरऑल अभी कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से कि हाँ जितना हो सकता है रिसर्च करो, जल्दी मत करो, टाइम लो, कोई बात नहीं। एक आधा इंटेक मिस भी होगा बट एटलीस्ट अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओ। पैसे वेस्ट करना एंड गलत जगह जाने से अच्छा है कि एटलीस्ट टाइम लेके कोई अच्छा कंसल्टेंट सुनो। एंड वैसे भी वीडियोस आजकल हर कोई कंसल्टेंट बना रहा है, तो चेक करो कि किस लेवल तक उसको है। एंड सेकेंडली बात करके भी पता लग जाता है कि इसको कितनी नॉलेज है डेफिनेटली। तो यार ये सब कि हाँ रिसर्च करो प्रॉपर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द वहां जाकर सक्सेस हो। थैंक यू भैया, थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। थैंक यू।